मोबाइल फ़ोन हैंडी है, लाइट वेट है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा अवेलेबल है। बट क्या बिना किसी एक्स्ट्रा लेंसेज या गिम्बल के मोबाइल फ़ोन से सिनेमैटिक वीडियो शूट करना पॉसिबल है? लेट्स फाइंड आउट। Welcome back guys, I am Vikrant Thakur and I work as a cinematographer and yes, स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखा वो 100% फ़ोन से शूट किया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद 5 प्रो टिप्स जिससे आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो शूट कर पाओगे विद जस्ट अ स्मार्टफोन। लेट्स सी फ़ोन की सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट थिंग है रेजोल्यूशन। मैं जितना हायर रेजोल्यूशन सेट करूंगा उतनी ही बेटर इमेज क्वालिटी मिलेगी। सो लेट्स सेट दिस एट 4K। आपके फ़ोन में जो भी हाईएस्ट रेजोल्यूशन है आप वो सेट करो। हाईएस्ट रेजोल्यूशन में शूट करने का एक और फ़ायदा ये है कि मैं एडिट में फ्रेम को ईजिली रिकम्पोज कर सकता हूँ। बट रिमेंबर, हायर रेजोल्यूशन की फाइल काफ़ी हैवी बनेगी, तो शूट प्लान करने से पहले मेक श्योर आप अपने फ़ोन में इनफ स्पेस क्रिएट करके रखो। नेक्स्ट है फ्रेम रेट। इस फ़ोन में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, 30 FPS और 60 FPS। बट इनमें से मैं कौन सा यूज़ करूँ फॉर सिनेमैटिक लुक? लेट्स सी। इस सीन में लाइटिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो एज यू कैन सी 30 FPS और 60 FPS के रिजल्ट में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है। बट 60 FPS की फुटेज में मुझे एक एडवांटेज मिलता है, मैं इस फुटेज को एडिट में थोड़ा सा स्लोमो कर सकता हूँ फॉर अ नाइस सिनेमैटिक फील, जो 30 FPS की फुटेज में पॉसिबल नहीं है। अगर आप 30 FPS की फुटेज को स्लो करते हो तो फुटेज जिटरी लगेगी। अगर आपके फ़ोन में 60 FPS से ज़्यादा ऑप्शन है लाइक 120 या 240 FPS, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो फॉर मोर स्लो मोशन। अब इस एग्जांपल में लो लाइट कंडीशन है एंड मैं 60 FPS पे शूट करना डिसाइड करता हूँ, तो एज यू कैन सी फुटेज काफ़ी ग्रेनी है एंड नॉट वेरी गुड क्वालिटी। बट वही 30 FPS पे बेटर क्वालिटी मिल रही है एंड फुटेज लेस नॉइसी है। सो आप जितना ज़्यादा FPS यूज़ करोगे आपके फ़ोन को उतनी ही ज़्यादा लाइट चाहिए टू गेट अ गुड क्वालिटी इमेज। सो लो लाइट कंडीशन में अगर आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अगर आप स्टैटिक शूट कर रहे हो तो 30 FPS इज़ अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज 60 FPS इज़ अ ग्रेट ऑप्शन अगर इनफ लाइट अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी स्टेबलाइजेशन। मैं कोई गिम्बल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू डिपेंड ऑन माई फ़ोन स्टेबलाइजेशन। विदाउट स्टेबलाइजेशन फुटेज में जर्क आता है, बट जैसे ही स्टेबलाइजेशन ऑन करता हूँ तो मूवमेंट एकदम स्मूथ है एज यू कैन सी। अगर आपके फ़ोन में स्टेबलाइजेशन नहीं है तो आप फुटेज को पोस्ट में स्टेबलाइज कर सकते हो, बट मेक श्योर आप अपने कॉम्पोजिशन में इनफ स्पेस रखो जिससे पोस्ट में स्टेबलाइज करते टाइम जब इमेज का कुछ पार्ट क्रॉप हो जाता है तब आपका कॉम्पोजिशन इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोजर। बिना एक्सपोजर लॉक किए जब आप फ़ोन को मूव करते हो तो एक्सपोजर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ डिज़ायर एक्सपोजर चूज़ करो। एज यू कैन सी मैं यहाँ एक्सपोजर कम या ज़्यादा कर सकता हूँ एज आई वॉन्ट। सो ये मेरा डिज़ायर्ड एक्सपोजर है, इसे मैं लॉक कर दूँगा एंड नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। दैट्स इट। जब भी हम शूट करते हैं माइंड में एक आइडिया क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। मोबाइल फ़ोन से चाहे आप पर्सनल शूट कर रहे हो या फिर कोई ट्रैवल ब्लॉग या फिर कोई म्यूज़िक वीडियो, अगर माइंड में आइडिया क्लियर है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कॉम्पोजिशन और कैमरा मूवमेंट को डिसाइड कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक कॉम्पोजिशन। फ़ोन की कैमरा सेटिंग में ग्रिड ऑप्शन है जो कि हेल्पफुल होता है कॉम्पोजिशन क्रिएट करने में। जैसे ही आप ग्रिड ऑप्शन चूज़ करते हो आप फ्रेम की मार्किंग देख सकते हो। एज यू कैन सी अब मुझे फ्रेम का एग्जैक्ट सेंटर पार्ट पता है और मैं फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के पोजीशन को ग्रिड की हेल्प से अरेंज कर सकता हूँ। शूट करते टाइम आपको अपने फ्रेम में सारी चीज़ें एलिमेंट फॉर्म में दिखती हैं। इन एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग फ्रेम में अरेंज करना ही कॉम्पोजिशन है। अगर आपका फ्रेम वेल कंपोज्ड है तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली सिनेमैटिक दिखेगा और एक गुड कॉम्पोजिशन से आप अपनी स्टोरी टेलिंग को इन्हेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने इस स्टेयरकेस को एज अ लीडिंग लाइन कॉम्पोजिशन यूज़ किया है। ये लीडिंग लाइंस फ्रेम में आइज़ को एक डायरेक्शन के टूवर्ड गाइड करती हैं। ऐसी ही और काफ़ी सारी कॉम्पोजिशन की गाइडलाइन हैं जो सिनेमैटिक वीडियो बनाने में हेल्प करती हैं।
मैं नहीं चाहता ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट कॉम्पोजिशन एंड फ्रेमिंग, मैंने इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाया है, सो डू चेक दैट आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूवमेंट। एक स्टैटिक फ्रेम में जब हम मूवमेंट को ऐड करते हैं तो वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। फ़ोन को जब आप एक पोजीशन से मूव करते हो तो आप व्यूअर्स को 3D स्पेस में एक न्यू इन्फॉर्मेशन रिवील करते हो। बट जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो अगर आपकी फ्रेम में फोरग्राउंड नहीं है तो ये मूवमेंट जस्टिफाई नहीं होगी, क्योंकि जब हम हाथ से एक स्टडी मूवमेंट लेते हैं तो एक शॉर्ट मूवमेंट ही पॉसिबल है। सो मेक श्योर आप फोरग्राउंड को कंपोज करते हुए मूव करो जिससे मूवमेंट जस्टिफाई हो। जैसे ही आप उस फ्रेम में फोरग्राउंड ऐड करते हो तो मूवमेंट का फील क्रिएट हो जाएगा। फ़ोन की मूवमेंट स्लाइड हो सकती है, ट्रैक इन या ट्रैक आउट हो सकती है, या फिर पैन या टिल्ट। ये कुछ ट्रेडिशनल मूवमेंट हैं जो फिल्म मेकर स्टोरी टेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैंने ऑलरेडी कैमरा मूवमेंट पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्टोरी टेलिंग में कैमरा कैसे वर्क करता है ये डिस्कस किया है। एंड आई बिलीव कैमरा चाहे फ़ोन का हो, DSLR या फिर कोई सिनेमा कैमरा, उसका काम सिर्फ स्टोरी टेलिंग है। सो अगर आप मूवमेंट को और अच्छे से समझना चाहते हो तो डू चेक दिस आउट। बाय द वे, मूवमेंट से हम मैच कट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैच कट में बेसिकली एक शॉट से दूसरे शॉट को मैच करके हम सीन चेंज करते हैं। ये ट्रांजिशन मूवमेंट से भी हो सकता है या फिर दो सिमिलर चीज़ों से भी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं फ़ोन को ट्रैक इन करके टिल्ट अप कर रहा हूँ ट्री के टूवर्ड, और नेक्स्ट शॉट में मैं ट्री से स्टार्ट करते हुए उसी मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लोकेशन रिवील कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लैंडस्केप से टिल्ट अप करके स्काई से नेक्स्ट शॉट को मैच कर रहा हूँ बाय टिल्टिंग डाउन। सेम एक्सिस पे फ़ोन को स्लाइड करके आप एक सीन से दूसरे सीन में एंटर कर सकते हो। ऐसे ही आप मूवमेंट और सिमिलर चीज़ों को यूज़ करके बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैच कट क्रिएट कर सकते हो। एज यू नो, मोबाइल फ़ोन का कैमरा वाइड एंगल होता है जिसमें हर चीज़ शार्प और फोकस में दिखती है। सो अगर आप फ़ोन से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करना चाहते हो तो आप अपने सब्जेक्ट को 1 फीट या उससे कम डिस्टेंस से शूट करो, जिससे आपका सब्जेक्ट फोकस में रहेगा और बैकग्राउंड ब्लर दिखेगा। सिमिलरली, अगर आपका सब्जेक्ट डिस्टेंस पे है और आप डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करना चाहते हो तो आप फ्रेम में फोरग्राउंड रख के शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपका बैकग्राउंड शार्प रहेगा और फोरग्राउंड ब्लर। शूट करते समय अगर आप फोकस लॉक नहीं करते हो तो आपके मूवमेंट में फ़ोन ऑटोमेटिकली फोकस शिफ्ट करता है, जिससे वीडियो में बहुत डिस्टर्बेंस आता है। सो मेक श्योर आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस लॉक करो बिफोर रिकॉर्डिंग। एंड अगर आपको एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस शिफ्ट करना है तो ये फ़ोन से पॉसिबल नहीं है, बट आप एडिशनल ऐप्स यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं प्रो मूवी ऐप यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने सब्जेक्ट पे मैन्युअली फोकस शिफ्ट कर सकता हूँ वाइल रिकॉर्डिंग। एडिशनल ऐप से आप फ़ोन कैमरा को मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हो और शटर स्पीड, फ्रेम रेट, फोकस शिफ्ट और कई सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो जस्ट लाइक अ कैमरा। आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में बहुत सारे फ्री और पेड ऐप मिल जाएंगे जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बिफोर वी गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अगर ये वीडियो अभी तक आपके लिए हेल्पफुल रही है तो डू मी अ फेवर, लाइक बटन को हिट कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। विजुअल और साउंड का कॉम्बिनेशन सिनेमैटिक वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके वीडियो को रियलिटी से जोड़ता है। सो मेक श्योर आपका साउंड आपके वीडियो को कॉम्प्लीमेंट करे। बिफोर वी रैप अप, वन बोनस टिप। अगर आप साउंड के लिए फ़ोन का माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो तो आप एक छोटा सा कॉटन बॉल कट करके फ़ोन के माइक्रोफोन के ऊपर टेप कर सकते हो, जिससे ऑडियो काफ़ी क्लीन आता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।